हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक से। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किया था। हमने कहा था जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक नहीं थी जिसके पास तो हमने वीडियो में नहीं है, वीडियो में क्वेश्चन दिखाया था, हमने कहा था क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो, फिर पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक होती है, मायने रखती है। इसको हल्के में मत लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन पढ़िए। और देखिए फिर वही बात जो हर वीडियो में बोलते कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक कि जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो हैं कंपटीशन लेवल के लिए जो आवश्यक है उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वो भी वीडियो आपको उपलब्ध होगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है मेहनत कर रहे हैं, वीडियो देखिए फिर चाहे सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है मेहनत कर रहे हैं, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स करके हमें बताइए कि पढ़ करके आपको कैसा लगा था। देखिए जो 3.2 एक्सरसाइज था उसका बताना है आपको, 4th नंबर क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक जो एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 है। जिसके पास बुक है तो ठीक है, जिसके पास बुक नहीं, लेकिन ये पुरानी बुक है एनसीईआरटी की, हो सकता है अपडेट होकर कोई दूसरी बुक आई हो तो आप ये भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4th नंबर क्वेश्चन बताना है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेक एक्स इक्वल टू, ये है सेक एक्स इक्वल टू 13/5 और लिखा है एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ लाई करता है, 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसमें बताना क्या है, जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो आपको बताने हैं। जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो बताने हैं। बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं, रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो बताने हैं। अब 5 कौन से बचे, सेक को छोड़ करके बाकी जो 5 बचे हैं वो बताने। तो पिछले वीडियो में देखिए, आप एक साथ अगर वीडियो पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट पे आप चैनल देखिए ट्रिग्नोमेट्री, आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि देखो एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, आपको सारी चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर लाई करता है, ये है 4th क्वाड्रेंट, और आपको बताया गया था कि यहाँ पर कास एक्स और सेक एक्स की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जब 4th क्वाड्रेंट में है ये एक्स मीन्स ये जो एंगल है ये 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में है तो कास और सेक की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उनकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, उनकी वैल्यू निगेटिव होगी। रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। देखिए सेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कास एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसमें देखो लिखा क्या है, एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, एक्स यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में सब कायदे से एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो आप जा करके पहले इसके पहले वाला वीडियो देखिए। कहाँ पर मिलेगा, हमारे YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट पर आपको ट्रिग्नोमेट्री जब देखेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की तो उस पर मिलेगा, जा करके आपको गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके अलावा जो साइन, कासेक, टैन, काट, उनकी वैल्यू निगेटिव होगी। चलिए देखिए गौर से कैसे सॉल्व करेंगे। सेक एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 13/5। देखिए सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखिए तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 13 हो गई, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं पता है हमें, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया जाए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली जाए। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाए। देखो
फ्रॉम पीजीटी। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, या ऐसे कह सकते फ्रॉम ना कह दिया जाए तो यूजिंग कह दिया जाए। यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाए। यूजिंग पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाए। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर पर पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। और परपेंडिकुलर क्यों फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर क्यों फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी वैल्यू हमें फाइंड। रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू पता है? सेक एक्स की वैल्यू पता है। रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड आउट करना, बेस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144। तो p इक्वल टू अंडर रूट 144। p की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 आ गई। देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 हो गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 12 हो गई। 1 मिनट कट तो नहीं रहा, नहीं थोड़ा सा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए 12 हो गई। अब रिमेनिंग बताने, देखिए पहले इधर देखिए जैसे सेक एक्स की वैल्यू कितनी है? 13/5 है। तो कास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/13। साइन एक्स की वैल्यू, साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर देखिए 12 है परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस कितना है? 13 है। tan की वैल्यू, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ भी 12 है और बेस की वैल्यू 5 है। बेस की वैल्यू 5 है। कासेक की वैल्यू, कासेक की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो हो जाएगा 13/12। काट एक्स की वैल्यू, काट का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर 12 है। ये है। अब देखिए अगर आप सोच रहे हो ये सही है तो ये गलत है। ये अभी पूरा सही नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी वैल्यू निगेटिव होंगी, बहुत सारी वैल्यू माइनस की होंगी, कुछ वैल्यू, बहुत सारी ये कह सकते हैं कुछ वैल्यू इसमें निगेटिव होंगी, माइनस की होंगी। कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव होंगी? देखिए यहाँ पर x कहाँ पर लाई करता है? 4th क्वाड्रेंट में। इसमें तो आपको पता है 4th क्वाड्रेंट में कास और सेक ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी। कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, लेकिन ये सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। क्योंकि देखो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया ऐसा क्यों होगा, तो आप बताओगे जो एंगल है, देखो सेक एक्स, तो एंगल कौन सा है यहाँ पर? एंगल की वैल्यू कौन सी है? एक्स है, और एक्स लाई कहाँ पर करता है? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो 4th क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी? कास की और सेक की। साइन की वैल्यू निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो आंसर सही कब होगा? जब यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। मान लीजिए अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है यहाँ तो माइनस नहीं गिवन है, इसमें माइनस नहीं गिवन है, तो ये वैल्यू माइनस कैसे हो गई? तब आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव कैसे हो गया? तो आप बताओगे कि x कहाँ पर लाई करता है? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सेक है, और सेक जो है वो 4th क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर पूछा जाए ये निगेटिव क्यों है, ये माइनस कहाँ से आ गया, तो आप बताओगे माइनस किसकी वजह से आया? तो आप बताओगे माइनस एक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि एक्स कहाँ पर लाई कर रहा है? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन, टैन, कासेक, काट, इन सब की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5th नंबर देखिए,
देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में गिवन है tan x इक्वल टू -5/12, -5/12 है और x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहाँ पर लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाई करता है, x लाई जी यहाँ पर, ये है सेकेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू प्लस की होगी? साइन और कासेक, साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो x है वो कहाँ पर लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखिए तो tan की वैल्यू कैसी है? निगेटिव। इसमें भी क्या करना है? जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए तो पहले क्या करेंगे, देखिए tan x इक्वल टू कितना है? -5/12। tan का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 5, बेस कितना हुआ? 12। अगर आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी, आपके माइंड में चीज़ स्टक कर रही होगी कि यहाँ पर माइनस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि माइनस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो माइनस सिर्फ किसकी वजह से है? क्योंकि x कहाँ पर लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपको समझना होगा। देखिए x कहाँ पर लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। यहाँ जब लेंगे यहाँ जब लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे। ये माइनस अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया गया, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया गया, तो आप बताओगे ये माइनस सिर्फ इसलिए लिया गया है कि ये जो x है वो कहाँ पर लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये माइनस इसमें भी नहीं होगा और ये माइनस इसमें भी नहीं होगा। ठीक, देखिए तो परपेंडिकुलर और बेस ये गिवन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 5, बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 169। हाइपोटेनस √169 मीन्स 13। ये वैल्यू 13 आ गई। अब देखिए रिमेनिंग वैल्यू हमें बतानी है, रिमेनिंग 5। तो देखिए ज़रा एक मिनट, tan की वैल्यू कितनी है? ये है -5/12। काट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर 12/5। साइन की वैल्यू, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 5/13। कास की वैल्यू, कास हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा 12/13। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस कितना है? 13 और बेस कितना है? 12, 13/12। कासेक की वैल्यू, कासेक का फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर 13, परपेंडिकुलर कितना है? 5। अब देखिएगा ज़रा गौर से, इसमें से एक चीज़ आप देखिए, अभी ये सारी वैल्यू सही नहीं है। अब इसमें आपको केवल प्लस माइनस एडजस्ट करना होगा, इसमें आपको प्लस माइनस अरेंज करना होगा। कैसे? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी? साइन और कासेक की। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी।
बाकी वैल्यू निगेटिव आप लिखेंगे। साइन और कासेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। देखिए तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये भी कैसा रहेगा निगेटिव, ये कैसा रहेगा निगेटिव, ये भी कैसा रहेगा निगेटिव। ये आंसर हुआ जा करके। क्वाड्रेंट जरूर देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रखता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की किस क्वाड्रेंट पे वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए 6 नंबर, ये है 6 में साइन 765। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा बता रहे हैं वर्किंग प्रोसीजर। अगर ये वैल्यू जैसे ये एंगल, अगर ये एंगल इज ग्रेटर देन 360, एंगल इज ग्रेटर देन 360, अगर एंगल 360 से ग्रेटर है, आपको ब्रेक करने का तरीका बता रहे हैं, वर्किंग प्रोसीजर बता रहे हैं। आप कहीं भी इसका नोट्स बना सकते हैं, हमेशा जीवन भर काम आएगा, कभी गलत नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वीडियोज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप केवल पढ़िए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर ये जो एंगल है ये 360 से ग्रेटर है, एंगल इज ग्रेटर देन 360, तो आप पहले क्या करिए 360 से, अगर 360 से ग्रेटर है तो 360 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 360। तो इसको क्या कर दीजिए डिवाइडिंग, चलो ऐसे इंग्लिश में लिख दे, डिवाइडिंग बाई 360 डिवाइडिंग बाई 360 कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप ये हो गया, एंगल को डिवाइडिंग बाई 360 से डिवाइड कर दीजिए। फिर उसको क्या करेंगे इस फॉर्म एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, इस फॉर्म में n इंटू 360 प्लस थीटा। अगर एंगल, ये जो एंगल है ये 360 से ग्रेटर है अगर, तो पहले 360 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, 360 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर कोई भी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। अगर ये जो एंगल है वो 360 से ग्रेटर है तो पहले 360 से डिवाइड करिए, 360 से डिवाइड करने के बाद में ऐसे एक्सप्रेस करिए n इंटू 360 प्लस थीटा। आप कह दो ये कैसे एक्सप्रेस होगा, अभी हम आपको बताएंगे। इस टाइप से कह दो कैसे एक्सप्रेस होगा, इस टाइप से कैसे एक्सप्रेस होगा, इस टाइप से कैसे एक्सप्रेस होगा, इस टाइप से, अभी देखिएगा। तो अब देखिए ज़रा क्या करेंगे, सबसे पहले ये 360 से ग्रेटर है तो इसको पहले 360 से डिवाइड किया जाए, 360 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, कितना बचेगा 45। अब देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 765 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 प्लस 45। देखिए 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 प्लस 45। देखिए इस टाइप से हो गया कि नहीं हो गया, n इंटू 360 प्लस थीटा फॉर्म में हुआ, n इंटू 360 प्लस थीटा फॉर्म में हो गया, n इंटू 360 प्लस थीटा फॉर्म में। ये आप हमेशा के लिए, अगर कोई भी एंगल, ये जो एंगल है अगर वो 360 से ग्रेटर है, अगर ये एंगल 360 से ग्रेटर है तो पहले 360 से डिवाइड कर दिया जाए, 360 से डिवाइड करने के बाद में एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा। देखो 360 से डिवाइड कर दिया और फिर किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा। देखिए तो 765 को कैसे लिख सकते हो, n इंटू 360 प्लस थीटा। अब देखिएगा जरा, अब सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। तो क्या है यहाँ पर साइन 765, तो हो जाएगा साइन 765 को यही लिखेंगे, ये 2 इंटू 360 प्लस 45। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि इस फॉर्म में n इंटू 360 प्लस थीटा में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल
आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, बताया गया था ना, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। n इंटू इस फॉर्म में n इंटू 360 प्लस थीटा में क्या होगा, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। देखिए तो पहले क्या किया, 360 से डिवाइड किया, 360 से डिवाइड करने के बाद कैसे एक्सप्रेस किया, n इंटू 360 प्लस थीटा, तो n इंटू 360, 2 इंटू 360 प्लस 45। अब देखो साइन 765 की जगह 765 की जगह यही लिखा गया, 2 इंटू 360 प्लस 45। अब ये क्या होगा, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, आर n इंटू 365 प्लस थीटा, n इंटू 365 प्लस थीटा, n इंटू 365 प्लस थीटा। इस फॉर्म में क्या होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होंगे। आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो देखिए तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये क्या होगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया था कि जब 180 और 360 पर नो चेंज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था नो चेंज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज ना होने मतलब समझते हो, साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कासेक है तो कासेक रहेगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। पहली चीज़ यहाँ पर दो चीज़ें आपको गौर करनी होंगी कि 180 और 360 पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि 180 और 360 होने पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता। कब चेंज होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है। यहाँ पर 90 हो या 270 हो, 90 और 270 पर चेंज होता है, लेकिन 180 और 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 और 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। और n इंटू 360 प्लस थीटा होगा तो आर ट्रिग्नोमेट्रिकल विल बी पॉजिटिव। देखिए तो यहाँ पर चेंज क्यों नहीं होगा, ये साइन का साइन क्यों रहेगा, क्योंकि 360 है। ये देखो 360, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे 2 से कोई मतलब नहीं, ये 360 है, ये 360 है, इसलिए नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन आएगा, और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। जैसे ऐसे लिखा हो, देखो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि n इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन का साइन आएगा और आएगा थीटा। अगर यहाँ कास होगा तो कास थीटा आएगा, टैन होगा तो टैन थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा, कासेक थीटा आएगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन 45 आएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। ये है कॉसेक, ये है। तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले तो ये यूज करेंगे कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये प्रीवियस वीडियो में सब बता चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में ना देखा हो तो यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सारे वीडियो सीरियल से देखिए। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, क्या कि जो एंगल इज ग्रेटर देन 360, एंगल ये देखो ये 360 से ग्रेटर है, 360 से ग्रेटर है तो डिवाइडिंग बाय 360, तो इसको 360 से डिवाइड कर दिया जाए। देखिए इसको 360 से डिवाइड कर दें, इसको 360 से डिवाइड कर दें तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 0, कितना बचेगा, ये बचेगा ये। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 360 से डिवाइड किया, फिर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा,
कैसे एक्सप्रेस किया जाए, n इंटू 360 प्लस थीटा। देखो तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 3 इंटू 360 प्लस 330, ऐसे तो लिखेंगे। देखो पहले क्या किया गया, 360 से डिवाइड करिए, 360 से डिवाइड कर लिया गया। 360 से डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा। देखो 360 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा, क्योंकि 3 इंटू 360 और प्लस 330 तो यही आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चलिए क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस काशिक, इसको क्या लिखोगे, 1410 को 3 इंटू 360 प्लस 330, 330 गौर से देखिएगा। अब 180 360 नो चेंज, देखो माइनस पहले से लगा है तो लगा रहेगा, ये माइनस लगा है, नो चेंज मतलब कासेक का कासेक आएगा, और कितना आएगा, कासेक थीटा ये आएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि n इंटू 360 प्लस थीटा पर r ट्रिग्नोमेट्रिकल r पॉजिटिव, n इंटू 360 प्लस थीटा पर, n इंटू 360 प्लस थीटा पर r ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव। अब आप सोच रहे हो कि जब r ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव तो ये निगेटिव क्यों हुआ, तो ये निगेटिव पहले से चल रहा है, ये माइनस पहले से, ये माइनस ऑलरेडी गिवन है, ये माइनस ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए माइनस ऑलरेडी गिवन है, इसलिए माइनस आ रहा है। और 360 एंगल है, ये एंगल देखा जाता है 360, इस 3 से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या, उससे कोई मतलब नहीं, ये 360 है। 180 और 360 पर कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई चेंजमेंट, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई चेंजमेंट ना होने मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा होगा वही आएगा। कासेक लिखा है कासेक आएगा, कास लिखा होगा कास आएगा, साइन होगा साइन आएगा, टैन होगा टैन होगा, काट होगा काट होगा, सेक होगा तो सेक आएगा। ठीक, तो कासेक का कासेक आया। फिर n इंटू 360 प्लस थीटा पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप ये सोच रहे ये क्यों निगेटिव है, क्योंकि ये माइनस पहले से है, कहीं पर ऐसे, ये 1 मिनट, पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ, 1 मिनट का एक कहीं गया, देखिए पॉजिटिव होने का मतलब जैसे ऐसे लिखा है कासेक n इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या आएगा, ये कासेक थीटा ही आएगा, कासेक थीटा, पॉजिटिव कासेक थीटा आएगा। अब यहाँ कासेक है तो कासेक थीटा, सेक है तो सेक थीटा, टैन है तो टैन थीटा, काट होगा तो काट थीटा, साइन है तो साइन थीटा, कास होगा तो कास थीटा, तो प्लस का ही आएगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए इसको क्या किया जाए, माइनस कासेक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 30, ऐसे इसको 360 माइनस 30। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, तो अब ये किस क्वाड्रेंट में है, देखिए ये 4th क्वाड्रेंट में, यहाँ पर है, इसमें ये है 4th क्वाड्रेंट। ये 4th क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है आपको बताया नहीं गया था, 360 माइनस थीटा, या फिर इसे बोलते हैं 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास की और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। देखिए 360 माइनस थीटा, ये प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत ढंग से एक्सप्लेन की थी, प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत ढंग से एक्सप्लेन की थी, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो देख लीजिए। तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ये 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कास और सेक की, कास और सेक की, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये क्या है, कासेक, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। कासेक की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। कासेक की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। कासेक की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। मान लीजिए अगर किसी ने पूछ लिया कासेक की वैल्यू क्यों निगेटिव होगी, कासेक की वैल्यू क्यों निगेटिव होगी, तो आप बताओगे ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास और सेक की। 4th क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 4th क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 4th क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास और सेक की पॉजिटिव होती है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। देखिए ज़रा, तो ये माइनस तो ऑलरेडी गिवन है, माइनस। अब देखो 360 है, 360 पर नो चेंज, नो चेंज मतलब कासेक का कासेक आएगा, कासेक कितना आएगा, 30 आएगा, कासेक 30 आएगा। अब ये सही नहीं है,
नो चेंज, क्योंकि देखो 360 है तो 360 में कासेक आएगा, कासेक थीटा 30 हो गया, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि किस क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? कास और सेक की, और ये किसकी वैल्यू? कासेक की, तो कैसी आएगी? माइनस आएगी। अगर कोई पूछे कासेक, कासेक क्यों रहा? क्योंकि ये 360 है, 360 पर नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो कासेक ही आएगा, और कासेक थीटा आएगा तो कासेक 30 आएगा। लेकिन माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में, और फोर्थ में किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास और सेक की, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? माइनस की, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कासेक 30, और कासेक 30 की वैल्यू हो गई 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए 8 नंबर, ये है tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3, तो ये पहले रेडियन में है, ये रेडियन में है, देखिए 19 पाई बाई 3, ये रेडियन में गिवन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए। 19 पाई बाई 3 ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी पहले वीडियो से, यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट पे आप जाके पहले लेक्चर से देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, तो ये रेडियन में, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 180 अपान पाई, 180 अपान पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। ये रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमने आपको बताया था कन्वर्जन कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 19 पाई बाई 3 है, इसको क्या करेंगे? ये रेडियन में डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में, तो 180 अपान पाई से मल्टीपाई से पाई कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल। अब 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, ये वही एंगल आ गया जो अभी आया था, वही एंगल आ गया। देखिए तो कितना बनेगा, चलिए इसको भी बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। tan 1140, इसके ऊपर जो अभी आया था वही जो अभी आया था, तो इसको क्या लिखा गया था? इसको लिखा गया था 3 × 360 + 330, यही शायद बना था, यही बना था। नहीं, ये नहीं बना था, वो दूसरा एंगल था सर, वो 1410 था, सॉरी, वो दूसरा एंगल था। इसको देखिए डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करेंगे। अब इसको भी देखिए, ये एंगल कितना है? ग्रेटर देन 360, ग्रेटर देन 360, 360 से इसको डिवाइड करते हैं, 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये बचेगा 60। अब इसको एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ n × 360 + थीटा, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? n × 360 + थीटा। तो देखो तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 × 360 और +60, यही तो लिखेंगे। देखिए अगर एंगल क्या है, एंगल 360 से ग्रेटर है तो पहले 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करने के बाद में किस फॉर्म में लिखेंगे? n × 360 + थीटा। तो ये देखो एंगल 360 से ग्रेटर है, 360 से tan, ये पहले रेडियन में था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, जब डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो 360 से ग्रेटर है, 360 से ग्रेटर है, 360 से डिवाइड किया, 360 से डिवाइड करने के बाद किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? n × 360 + थीटा, n × 360 + थीटा, तो n × 360 + थीटा मतलब 3 × 360 + 60। देखिए ज़रा, तो इसको क्या हो जाएगा? ये tan 3 × 360 और +60 हो गया। अब आपको देखिए
360 पर नो चेंज है, ये 360, इस 3 से कोई मतलब नहीं, 3 4 5 क्या इससे कोई मतलब, ये 360 है तो नो चेंज, तो tan का tan आएगा। और कैसा आएगा, आर्ट n इंटू 360 प्लस थीटा होने पर, ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि n इंटू 360 होने, n इंटू 360 प्लस थीटा होने पर आर टेग्नामेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। सभी टेग्नामेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, सभी टेग्नामेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और 360 पर नो चेंज, तो ये 360 है इसलिए tan 360 है इसलिए tan होगा तो tan आएगा, काट आएगा, सेक कासेक आएगा, साइन होगा तो साइन, कास होगा तो कास, तो tan का tan आ गया। अब पॉजिटिव आएगा क्योंकि n इंटू 360 प्लस थीटा, मतलब आपको बता चुके हैं जैसे ऐसे है tan n इंटू 360 प्लस थीटा, तो tan थीटा ही आएगा, tan n इंटू 360 प्लस थीटा, tan थीटा ही आएगा। तो देखिए नो चेंज क्यों है, क्योंकि 360 है, और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि n इंटू 360 प्लस थीटा पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan 60 आएगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, tan 60 की वैल्यू √3, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, tan 60 की वैल्यू √3, स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 9 नंबर, ये साइन -11π/3। तो पहले क्या यूज करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया गया था, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए तो जाएगा साइन -11π/3 हो जाएगा माइनस साइन 11, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन -11π/3, तो माइनस साइन 11π/3 ये आएगा। अब इस 11π/3 है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, इसको देखिए डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिग्री में अभी देखना है यहाँ पर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 60 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 6 जा 60 ये आएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस साइन, माइनस ऑलरेडी गिवन है, कितना आएगा 660। अब देखिए 660 है, ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 360 है, ये ग्रेटर देन कितना है 360, तो पहले इसको 360 से डिवाइड करें। देखिए 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, कितना बचेगा 300 बचेगा। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा में एक्सप्रेस करेंगे इसको। कैसे, देखो ये जो 660 इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 इंटू 360 प्लस 300, 1 इंटू 360 प्लस 300, 1 इंटू 360 प्लस 300, 1 इंटू 360 प्लस 1 ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा 360 प्लस 300, 360 प्लस 300। देखिए तो ये माइनस ऑलरेडी गिवन है, कितना हो जाएगा 360 और प्लस 300, 360 प्लस 300। अब क्या होगा, देखो 360 है तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज मतलब साइन आएगा, और कितना आएगा साइन थीटा, क्योंकि n इंटू 360 प्लस थीटा पर n मतलब यहाँ पर 1 है, n की वैल्यू कितनी, देखो ये 1 है n की वैल्यू, 360 प्लस थीटा पर आर टेग्नामेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा पर आर टेग्नामेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा पर आर टेग्नामेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। तो पहले 360 है तो नो चेंज, तो साइन का साइन और पॉजिटिव आएगा। अब आप सोच रहे हो कि निगेटिव है तो माइनस तो ऑलरेडी गिवन है, तो कितना आएगा, देखो साइन थीटा 300, मतलब जैसे ऐसे बताया था कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा ही आएगा, तो साइन थीटा, माइनस तो ऑलरेडी गिवन है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे,
इस 300 को लिखेंगे 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, 360 माइनस 60। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में है, फोर्थ में। यहाँ किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, देखिए कास और सेक की, क्योंकि यहाँ पर होता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कास और सेक की, कास और सेक की, कास और सेक की, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कास और सेक की वैल्यू, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मीन्स इस साइन की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। देखिए तो कितना आएगा, गौर से देखिएगा, माइनस ये आएगा। पहले देखो 360 है तो साइन का साइन आएगा, साइन थीटा आएगा, क्योंकि 360 180 पर नो चेंज, तो साइन 360 है तो साइन का साइन ही आएगा, साइन 60 आएगा। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखिए 360 है, ये 360 इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा, तो साइन 60, लेकिन ये माइनस का आएगा, ये वैल्यू माइनस की आएगी। क्यों वैल्यू माइनस की आएगी, क्योंकि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास और सेक की, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की, माइनस की आएगी। पहली बात तो ये 360 है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 60। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये 360 माइनस थीटा है, और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास और सेक की, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, माइनस, तो हो जाएगी साइन 60। साइन 60 मीन्स √3/2, ये आंसर हुआ, √3/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट माइनस 15π/4 ये है। तो पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये यूज होगा कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या है, कॉट माइनस 15π/4, तो हो जाएगा माइनस कॉट 15π/4, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये रेडियन में है 15π/4, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15π/4 रेडियन में डिग्री में कैसे करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, इससे 4 से कैंसिल करेंगे 45 आएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 45। अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, 7 कैरी हुआ, 15 4 जा 60, 67 हो जाएगा, ये आएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉट 675, 675। अब देखिए 675 ये क्या है, ग्रेटर देन 360 है, ग्रेटर देन, तो इसको 360 से डिवाइड करिए। देखिए 360 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, 360 से डिवाइड करिए, एक ही बार डिवाइड होगा, ये 5 1 3 ये आएगा, 360 से डिवाइड। अब क्या करें, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ n इंटू 360 प्लस थीटा। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो 67, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 इंटू 360, 1 इंटू 360 प्लस 315, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो पहले क्या कर दिया, 360 से डिवाइड करना था, डिवाइड कर दिया, फिर क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, n इंटू 360 प्लस थीटा। तो जब डिवाइड कर दिया फिर n इंटू 360, तो 1 इंटू 360 प्लस थीटा प्लस 315, 1 इंटू 360 और प्लस 315। अब देखिए ये वैल्यू
तो हो जाएगा माइनस काट 1 इंटू 360 और प्लस 315। अब देखिए माइनस 360 है तो नो चेंज, तो काट का काट रहेगा। और आपको पता है 360 प्लस थीटा पर सारे पॉजिटिव होते हैं, 360 प्लस थीटा पर पॉजिटिव, तो 360 प्लस थीटा पर पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस ऑलरेडी गिवन है, माइनस ऑलरेडी गिवन है। तो कितना आएगा? काट थीटा, ये आएगा। ये देखो ऐसे होगा, काट n इंटू 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस, तो 360 है तो काट आएगा, नो चेंज होगा, और n इंटू 360 प्लस थीटा पर पॉजिटिव रहता है तो काट थीटा आएगा। तो भाई काट थीटा, काट 315, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है। फिर अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, और यहाँ किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास और सेक की। क्यों फोर्थ में? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसमें क्या होगा? देखो ये माइनस, ये आएगा पहले काट थीटा, काट 45 आएगा। अभी लेकिन गलत है, काट 45 क्यों आएगा? देखिएगा, क्योंकि 360 है, 360 पर नो चेंज, तो काट का काट आएगा, काट थीटा आएगा, काट थीटा, काट थीटा। अब केवल प्लस माइनस देखिए, 360 की वजह से 180 और 360, 180 और 360 पर ये चेंज नहीं होता, तो काट का काट ही रहेगा, काट 45, काट थीटा, काट 45। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास और सेक की। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास और सेक की। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास और सेक की। तो इस काट की वैल्यू कैसी होगी? माइनस होगी, माइनस होगी। ये माइनस क्यों होगी? ये माइनस तो ऑलरेडी गिवन है ये वाला, और ये माइनस क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में किसकी वैल्यू प्लस की होती है? कास और सेक की। तो काट की वैल्यू कैसी होगी? माइनस, और 360 है तो काट का काट ही रहेगा, काट थीटा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, कास 45, तो 1 आएगा। अब देखिए ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। अब आपको लग रहा हो मेहनत कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके हमें बताइए पढ़ करके कैसा लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।